असलम ने तो अपने लिए नए कपड़े भी पसंद कर लिए थे। रहीम चाचा की दुकान पर टंगा कुर्ता पाजामा उसे बहुत पसंद था और उसके ऊपर टंगी जरी की कढ़ाई वाली सदरी, वो तो उसे अपनी तरफ खींचने लगती थी। रोज स्कूल जाते समय इस दुकान के सामने असलम के कदम खुद ब खुद रुक जाते। कुछ देर तक तो इन कपड़ों से उसकी नज़र ही नहीं हटती थी। दोस्तों नमस्कार। आज की कहानी एक छोटे से बच्चे की कहानी, असलम की कहानी। कैसे असलम ईद मनाना चाहता है, कैसे खुशियां दुनिया भर की समेटना चाहता है, खुशियां बांटना चाहता है, नए नए कपड़े खरीदना चाहता है। आइए सुनते हैं ये छोटी सी कहानी जिसका शीर्षक है सच्ची ईद। रमज़ान का महीना शुरू हो गया था। लोग रोज़े रखने लगे थे। 10 साल का नन्हा असलम भी रोज़ा रखने की जिद करने लगा। उसकी अम्मी ने उसे बहुत समझाया, बेटा अभी तुम बहुत छोटे हो, रोज़े में दिन भर कुछ भी नहीं खाया जाता। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, जब तुम बड़े हो जाओगे तब रोज़े रख लेना। वैसे भी गरीबी के कारण हमारे तो साल भर रोज़े ही रहते हैं। इतना समझाने पर भी असलम नहीं माना। उसने अपने दोस्तों से सुन रखा था कि जो रमज़ान के महीने में रोज़े रखता है, अल्लाह ताला उसे अपने बेटे की तरह मानते हैं और बहुत प्यार करते हैं। उसे ईद में नए नए कपड़े पहनने को मिलते हैं। ईद और नए कपड़ों का ध्यान आते ही असलम का मन खुशी से भर गया। उसका उत्साह दुगना हो गया। उसने तय कर लिया कि वह रोज़े ज़रूर रखेगा। वो सोचने लगा कि वो हमेशा पुराने कपड़े ही पहनता रहता है। उसके दोस्तों के कपड़े कितने अच्छे होते हैं। उसकी अम्मा उसे कभी नए कपड़े लेकर नहीं देती, लेकिन इस बार ईद में वह ज़रूर नए कपड़े लेगा। उसने तो अपने लिए नए कपड़े पसंद भी कर लिए थे। रहीम चाचा की दुकान पर टंगा कुर्ता पायजामा उसे बहुत पसंद था और उसके ऊपर टंगी जरी की कढ़ाई वाली सदरी, वो तो उसे अपनी तरफ खींचने लगती थी। रोज स्कूल जाते समय इस दुकान के सामने उसके कदम खुद ब खुद रुक जाते। कुछ देर तक तो इन कपड़ों से उसकी नज़र ही नहीं हटती थी। वो सोचने लगता कि ईद वाले दिन ये कुर्ता पैजामा और सदरी पहनकर वह कितना अच्छा लगेगा, अपने सारे दोस्तों से अच्छा। उसने पक्का इरादा कर लिया कि चाहे जो हो, वो इस बार अपनी अम्मी से जिद करके ये कपड़े ज़रूर खरीदेगा। असलम अपनी अम्मी के साथ रहता था। उसके अब्बा का इंतकाल हो चुका था और उसके कोई और भाई बहन भी नहीं थे। असलम की अम्मी दिन भर चिकन के कपड़ों पर कढ़ाई करती थीं। उससे जो थोड़े बहुत पैसे मिलते उससे किसी तरह रूखी सूखी रोटी और असलम की पढ़ाई चल रही थी। असलम और उसकी अम्मी गरीबी और तंग हाली में किसी तरह मेहनत करके गुज़र बसर कर रहे थे। असलम की अम्मी हमेशा सोचती कि असलम जब पढ़ लिख जाएगा और बड़ा होकर कमाने लगेगा तो उनके सब कष्ट दूर हो जाएंगे। इसलिए वे घर की हालत ठीक न होने के बावजूद भी मेहनत कर करके असलम को किसी तरह पढ़ा लिखा रही थी। असलम ने रोज़े रखने शुरू कर दिए थे। वो सुबह 4 बजे अपनी अम्मी के साथ उठ जाता। जो कुछ थोड़ा बहुत अम्मी बना देती चुपचाप खा लेता। फिर दिन भर वह कुछ भी नहीं खाता, पानी तक नहीं पीता। इसी बीच वो स्कूल भी जाता। ये देखकर उसकी अम्मी को चिंता होने लगती। वे असलम को समझाती कि अरे बच्चों के लिए पानी पीने और थोड़ा बहुत खाने की छूट होती है, पर वो नहीं मानता और शाम को अपनी अम्मी के साथ ही रोज़ा खोलता। असलम ने अपनी अम्मी को बता दिया था कि वो इस बार ईद पर नए कपड़े ज़रूर लेगा। उसकी अम्मी भी चाहती थीं कि उनका बेटा ईद पर नए कपड़े पहने, पर कहाँ से आए नए कपड़े, कैसे खरीदेंगे? उनकी हालत ऐसी नहीं थी। एक दिन अपनी अम्मी के साथ बाजार जाते समय असलम ने रहीम चाचा की दुकान पर टंगे कपड़े अम्मी को दिखाए और ईद पर यही कपड़े लेने की जिद की। फिर वह अपनी अम्मी को खींचकर रहीम चाचा की दुकान पर ले भी गया। उसकी अम्मी ने डरते डरते रहीम चाचा से कपड़ों के दाम पूछे। 200 रुपये! 200 रुपये सुनकर उनका कलेजा धक से रह गया।
वे चुपचाप असलम को लेकर घर वापस लौट आईं। रास्ते भर असलम उन कपड़ों की तारीफ करता रहा। अब असलम की इच्छा और उन कपड़ों के प्रति उसका मोह देखकर असलम की अम्मी तो सोच में पड़ गईं। वे अपने बेटे का दिल नहीं तोड़ना चाहती थीं, पर 200 रुपए के कपड़े खरीदना उनके बस में नहीं था। आखिर उन्होंने बहुत सोच विचार कर तय किया कि 200 रुपये नहीं तो कम से कम 100 रुपये का जुगाड़ करके वे असलम को ईद में नए कपड़े ज़रूर लेकर पहनाएंगी। अब असलम की अम्मी ने और अधिक काम करना शुरू कर दिया। वे सुबह जल्दी उठकर कढ़ाई का काम शुरू कर देती, दिन भर और फिर देर रात तक कढ़ाई करती रहती। एक तो रोज़ा, ऊपर से दुगनी मेहनत। इसका असर उनकी सेहत पर पड़ने लगा। पर उन्हें तो ईद से पहले नए कपड़े खरीदने के लिए रुपए इकट्ठे करने की धुन सवार थी। आज असलम बहुत खुश था। ईद में केवल एक दिन बाकी था और हाथ में पड़े पूरे 200 रुपए थे। उसकी अम्मी ने दिन रात एक करके पूरे 200 रुपए इकट्ठे कर लिए थे। आज अम्मी की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए उन्होंने रुपए देकर असलम को रहीम चाचा की दुकान से वही कपड़े खरीदने को भेज दिया। रुपए लेकर असलम रहीम चाचा की दुकान की तरफ तेजी से बढ़ा चला जा रहा था। उसके मन में खुशी के लड्डू फूट रहे थे। तरह तरह की कल्पनाओं में खोया हुआ था। सोचता जा रहा था कि कल सुबह जब वह नए कपड़े पहनकर ईदगाह जाएगा, अपने दोस्तों से मिलेगा, उसके इतने अच्छे कपड़े देखकर तो सभी दोस्त दंग रह जाएंगे। इतने अच्छे कपड़े तो किसी और दोस्त के होंगे भी नहीं। वो सभी दोस्तों को बताएगा कि ये कपड़े उसकी अम्मी ने दिलवाए हैं। इन्हीं ख्यालों में डूबा असलम रुपए लेकर तेज कदमों से चला जा रहा था। अचानक असलम की चाल धीमी हो गई। कुछ उदास सा हो गया, सोच में डूब गया। उसके सामने कल स्कूल में घटी एक घटना घूम गई। कल स्कूल में मोहन कितना रो रहा था। उसे मास्टर जी ने साफ कह दिया कि अगर 2 दिन के अंदर उसने फीस जमा नहीं की तो उसका नाम स्कूल से काट दिया जाएगा। मोहन असलम की ही कक्षा में पढ़ता था और पढ़ने में बहुत तेज था। मोहन और असलम पक्के दोस्त थे। दोनों कक्षा में एक साथ ही बैठते थे। मोहन भी बहुत गरीब घर का लड़का था। उसके पिता मजदूरी करके किसी तरह मोहन को पढ़ाते और घर का खर्च चलाते थे। मोहन की माँ नहीं थी और न ही कोई भाई बहन। पिछले 2 महीने से मोहन के पिता बहुत बीमार चल रहे थे, जिससे वे काम पर भी नहीं जा पाते थे। घर में दवा तक के लिए पैसे नहीं थे। 2 महीने से मोहन ने स्कूल की फीस भी जमा नहीं की थी और अब तो खाने के लिए भी घर में कुछ नहीं बचा था। अब उन बेचारों का क्या होगा? असलम सोचने लगा कि कितनी मेहनत से रात दिन एक करके उसकी अम्मी ने ये रुपए इकट्ठे किए हैं और वो इन्हें नए कपड़े खरीद कर सिर्फ एक दिन की खुशी के लिए खर्च कर देगा। अगर वो ये रुपए मोहन को दे दे तो उसके पिता की जान बच सकती है और मोहन अनाथ होने से भी बच जाएगा। उसकी पढ़ाई भी चालू रह सकती है, उसकी ज़िंदगी संवर सकती है और वह दर दर की ठोकरें खाने से बच जाएगा। इतना अच्छा दोस्त बिछुड़ने से बच जाएगा और साथ ही साथ अम्मी की मेहनत भी सफल हो जाएगी। अरे ईद में अगर नए कपड़े नहीं पहने तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? एक और साल पुराने कपड़ों से ईद मना लेंगे। मगर मोहन को अगर इस समय मदद न मिली तो उसकी तो दुनिया ही बदल जाएगी। ये सब सोचकर असलम तेजी से मोहन के घर की तरफ चल दिया। मोहन रुआंसा सा चारपाई के पास बैठा था। उसके पिता चारपाई पर लेटे हुए थे। असलम को देखकर मोहन की आंखें फिर भर आईं। असलम ने मोहन को ढाढ़स बंधाया और उसे रुपए देते हुए बोला, दोस्त, इन रुपयों से अपने पिता का इलाज कराओ और अपनी स्कूल की फीस भी जमा कराओ। असलम के पास इतने रुपए देखकर मोहन तो अवाक रह गया। असलम ने उसे समझाते हुए कहा, मोहन, ये रुपए बहुत ही मेहनत के हैं। मेरी अम्मी ने मुझे नए कपड़े खरीदने के लिए दिए थे, लेकिन इन रुपयों का इससे अच्छा दूसरा कोई और उपयोग नहीं हो सकता। मोहन ने बहुत इनकार किया पर असलम नहीं माना। उसने ज़बरदस्ती मोहन की जेब में रुपए रख दिए।
मोहन अपने आप को रोक नहीं सका। वो असलम से लिपट कर रोने लगा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे असलम के रूप में भगवान स्वयं उसकी मदद के लिए आ गए हों। असलम जब वापस अपने घर पहुंचा तो उसकी अम्मी ने उसे खाली हाथ आया देखकर अजीब सा चेहरा बनाया, हैरान रह गईं। असलम ने लेकिन जब पूरी बात अपनी अम्मी को बताई तो उनकी भी आंखें छलछला आईं। उन्होंने असलम को अपने सीने से लगा लिया। उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। उन्हें अपने इस नन्हे लेकिन विचारों से बहुत बड़े बेटे पर नाज हो आया। वे बार बार असलम का मुंह चूमने लगी। असलम को भी अपनी ऐसी अम्मी पर नाज हो रहा था। उस रात असलम ने एक सपना देखा। उसने देखा कि अल्लाह उसके पास खुद चलकर आए हैं और उससे कह रहे हैं, असलम, तुम एक नेक इंसान हो, तुम मेरे बेटे हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, सच्ची ईद तुम्ही ने मनाई है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये कहानी आपको पसंद आई होगी। इस कहानी के लेखक हैं श्री मुरलीधर। पसंद आई हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप सबों को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। ईद मुबारक।